Hello students, welcome back. Today we are going to discuss problems related to standard cell potential, or you can say standard EMF of cell. So we begin with first problem. The first problem is calculate the standard EMF of cell which has following reaction. This is the redox reaction that is taking place in the electrochemical cell. We are provided with these value. The value of zinc potential is 0.76 and silver is minus 0.80. And we have to calculate what will be the value of E naught cell. बच्चों आपको याद होगा मैंने आपको ये बात समझाई थी, जब भी हम E लिख के उसके ऊपर ये नॉट का सिंबल लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है। तो E नॉट सेल जो आएगा ये भी क्या रहेगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, या इसको हम स्टैंडर्ड EMF बोलेंगे। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। तो ध्यान रखना, अगर ऊपर नॉट का सिंबल लगा है तो आपसे स्टैंडर्ड EMF जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। तो आपको गिवन क्या था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन था। अब मैंने आपको एक बात समझाई थी, आपको यहाँ देखना होता है कि आपको क्या चीज़ दी गई है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है या रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। जैसा कि आप इस प्रॉब्लम में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। यहाँ भी आपको ऑक्सीडेशन की पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है। तो आपको फॉर्मूला जो यूज़ करना होता है वो फॉर्मूला होता है ये। इस फॉर्मूले के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ किसकी होती हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है रिडक्शन की, लेकिन हमें दे रखा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो आपको बताया था क्या रिलेशन होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है कि इन दोनों के अंदर नेगेटिव साइन आप लगा दीजिए तो एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई रिडक्शन पोटेंशियल की। सबसे पहले काम आपको यही करना है। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है इन दोनों इलेक्ट्रोड में से कौन सी इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगी और कौन सी इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगी। तो आपको मैंने ये समझाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जिसकी वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगी या फिर जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी वो क्या काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो यहां पर आप देख रहे हो जिंक की इलेक्ट्रोड जो है इट इज हैविंग ए नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब ये सीरीज में ऊपर होगा, और जो सीरीज में ऊपर होता है वो क्या होता है, एनोड। जो सीरीज में नीचे आता है उसको कैथोड की तरह यूज करना है। तो इसका मतलब जिंक जो है वो एनोड रहेगा और सिल्वर जो है वो कैथोड का काम करेगा। कैथोड की वैल्यू आपको पुट करनी है 0.80 माइनस ऑफ माइनस 0.76, एनोड की वैल्यू पुट करनी है। इसको आप सॉल्व करते हैं, वैल्यू आ जाएगी 1.56 वोल्ट। तो आपको 1.5 वोल्ट का सेल मिल जाएगा अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करके और सेल बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको इनडायरेक्टली जो है वो पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कहता है कि आपको दो हाफ सेल बनाने हैं और इन दोनों हाफ सेल में आप क्या करेंगे, एक हाफ सेल के अंदर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे और दूसरे के अंदर निकल सल्फेट का। क्वेश्चन सेकंड, you have to prepare two half cells। इसमें निकल सल्फेट की सॉल्यूशन बनेगी और निकल का इलेक्ट्रोड डिप किया जाएगा।
दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन बनेगी और कॉपर की इलेक्ट्रोड को डिप किया जाएगा। अब इन दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं मेटालिक वायर से। तो ये मेटालिक वायर से हमने कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नल सर्किट हो गया और ये इंटरनल सर्किट हो गया। ये 1 मोलर सॉल्यूशन है, ये भी 1 मोलर है। अब गिवन है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड निकल आर। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ निकल, तो निकल Ni2 पॉजिटिव ऑब्लिक Ni, ये हमें गिवन है। रिडक्शन की बात हो रही है बच्चों, ध्यान रखना। रिडक्शन का मतलब होता है आयन से एटम बनेगा। इसकी वैल्यू दी गई है -0.25 वोल्ट। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज 0.34 वोल्ट। दीज आर द वैल्यूज दैट इज गिवन टू अस। हमसे पहले पार्ट में ये पूछा गया व्हाट इज द सेल रिएक्शन, मतलब इस सेल की रिडॉक्स रिएक्शन लिख के दिखाइए क्या होगी। तो आपको ये 2 वैल्यूज गिवन है, इन्हीं से आइडिया लगाना होगा कि रिएक्शन किस तरीके से होगी। इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है, मतलब सीरीज में ये ऊपर लाई करेगा, ये नीचे होगा। जो ऊपर होता है वो किसका काम करता है, एनोड का, और जो सीरीज में नीचे की तरफ लाई करता है दैट एक्ट एज कैथोड। इसका मतलब निकल जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो आप इस तरीके से लिखेंगे Ni, ये चेंज हो रहा है Ni2+ में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर जो है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये काम करेगा कैथोड का। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अस कॉपर। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शन हमने लिख दी। अब इनको आप ऐड कर लीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल रिएक्शन आ जाएगी Ni प्लस Cu2+, इट गिव्स अस Ni2+ प्लस Cu। सो दिस इज द सेल रिएक्शन दैट विल बी टेकिंग प्लेस इन दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस क्वेश्चन का बी पार्ट ये पूछ रहा है, ये बताइए इस सेल के अंदर किस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सी होगी। तो आपको स्टार्टिंग से एक बात समझा रहा हूं, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो एनोड हमेशा क्या रहती है, नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, कैथोड पे, और कैथोड कौन सी इलेक्ट्रोड है, कॉपर की। तो कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये आंसर रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का। इसके बाद आ जाते हैं हम इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पूछ रहा है इस सेल का स्टैंडर्ड ईएमएफ बताइए, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल, तो देखो बच्चों, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन है, कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया था, -0.34। एनोड कौन है, एनोड का काम कर रही है निकल, निकल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना दिया है, -0.25 वोल्ट। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0.25, आंसर विल बी 0.59 वोल्ट। So this is the answer to the third part, and last part ये कह रहा है इस सेल को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ दिस सेल विल बी रिप्रेजेंटेड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल कैसे होगा, तो देखो बच्चों, आपको मैंने अभी ओवरऑल रिएक्शन लिखवाई थी। कैसे लिखी थी हमने ओवरऑल रिएक्शन, Ni plus Cu2+, it gives us Ni2+ plus Cu। एनोड का काम कौन कर रहा है, निकल। कैथोड का काम कौन कर रहा है, कॉपर।
तो जब हम सेल बनाते हैं तो सेल में हमारी एनोड किस तरफ रहती है, लेफ्ट साइड में, कैथोड किधर रहती है, राइट साइड में। तो सेल फार्मूला कैसे लिखेंगे, इधर लिखा जाएगा Ni/Ni2+, जो एनोड है वो हमारी लेफ्ट साइड में, फिर सॉल्ट ब्रिज, इसके बाद में कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो Cu2+ पहले और Cu बाद में। तो यहाँ ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है हमें, एटम से आयन बन गया, और यहाँ पर आयन से एटम बन गया, रिडक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा सेल फॉर्मूला या सेल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हो गई हमारी सेकेंड प्रॉब्लम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड प्रॉब्लम पे। देखिए थर्ड प्रॉब्लम जो है वो किस तरीके से यहाँ पर आपसे पूछी जा रही है। आपको दो अलग अलग सेल्स जो है ये दिए जा रहे हैं इस प्रॉब्लम में। इन दोनों सेल्स का आपको पोटेंशियल बताया जा रहा है और आपसे एक तीसरे सेल का पोटेंशियल पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, EMF ऑफ फॉलोइंग सेल्स आर, EMF दे रखा है हमें, पहला सेल दिया Ag/Ag प्लस Cu2+/Cu। ये 1 मोलर सॉल्यूशन है और ये भी 1 मोलर सॉल्यूशन है। इसका जो सेल पोटेंशियल दिया गया है E0 सेल, दैट इज -0.46। दूसरा सेल जो हमें दिया गया, दिस इज जिंक एंड कॉपर सेल, Zn/Zn2+, 1 मोलर, Cu2+/Cu, और इसका E0 दे रखा है 1.10 वोल्ट। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये बताइए इन सेल्स का पोटेंशियल क्या आएगा, Ag+1 मोलर/Ag। इस सेल का आपको E0 सेल निकालना है, कितना होगा। तो ये दो सेल गिवन थे और तीसरे सेल का हमसे सेल पोटेंशियल पूछा गया, कितना आएगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। सबसे पहले हम इस वाले सेल जो है इसकी हम E0 सेल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो मैं इसको A सेल नाम दे रहा हूं, दिस इज सेल A, दिस इज सेल B, दिस इज सेल C। A सेल के अंदर E0 सेल किसके बराबर होगा, कैथोड माइनस एनोड, मतलब E0 Cu2+/Cu माइनस E0 Ag+/Ag। तो ये हमारी एनोड है, इसका पीछे पोटेंशियल लिखा जाएगा, ये कैथोड थी, इसका आगे लिखा जाएगा। ये वैल्यू कितने के बराबर है, E0 सेल की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिए -0.46। तो ये दोनों इसके बराबर आ रहे हैं। तो चलिए मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ -0.46 वोल्ट। अब देखो इस सेल को, सेकंड सेल जो है इसमें ये हमारी कैथोड है, ये हमारी एनोड है। तो हम इसको लिखते हैं E0 Cu2+/Cu माइनस E0 Zn2+/Zn। तो रिडक्शन के टर्म्स में बात कर रहे हैं हम, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल यूज होता है इस फॉर्मूले में। 1.10 वोल्ट ये भी गिवन था, और हमें निकालना क्या है, हमें इस सेल का पोटेंशियल निकालना है। अब देखो इस सेल में कैथोड ये है, एनोड ये है, तो इसका फॉर्मूला अगर हम लिखें यहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा, E0 Ag/Ag माइनस E0 Zn2+/Zn। तो ये हमें कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमें गिवन ये चीज़ें हैं और हमसे पूछा जा रहा है, ये बताइए कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसके आगे साइन कौन सा है, नेगेटिव। यहाँ पर फॉर्मूले में साइन कौन सा है, नेगेटिव। तो ये इक्वेशन जो है उसको हमें एज इट इज रखना है। लेकिन सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल है, इसके सामने मुझे साइन कौन सा चाहिए, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन में से अगर ये इक्वेशन माइनस कर दें तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, इसको सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं if we subtract
इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड क्या मिलेगा, ई नॉट सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस ऑब्लिक जेड एन, माइनस फर्स्ट इक्वेशन माइनस कीजिए, ई नॉट सी यू टू प्लस ऑब्लिक सी यू माइनस ई नॉट ए जी पॉजिटिव ऑब्लिक ए जी, किसके बराबर आएगा 1.10 माइनस ऑफ माइनस 0.46। ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो ये तो माइनस ही रहेगा लेकिन ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए कॉपर पॉजिटिव कॉपर नेगेटिव, ये दोनों हो गए कैंसिल। सिल्वर को हम आगे लिख देते हैं ई नॉट ए जी पॉजिटिव ऑब्लिक ए जी माइनस ई नॉट जेड एन टू पॉजिटिव ऑब्लिक जेड एन, इसकी वैल्यू कितने बराबर आएगी 0.46, तो ये आ जाएगा 1.56 वोल्ट। तो ये रहेगा हमारा इस सेल का सेल पोटेंशियल, दिस विल बी द आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम पे। अगली प्रॉब्लम हमें दे रखी है द हाफ सेल रिएक्शन विद देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आर। हमें दो सेल रिएक्शन दी गई और इन दोनों सेल रिएक्शन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया। Pb2 plus 2 electron, it gives us Pb. सॉरी उल्टा लिख दिया, ये इस तरीके से लिखना होगा बच्चों, Pb माइनस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स अस Pb2 प्लस, और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये दिया हुआ है हमें। दूसरी इलेक्ट्रोड जो दी जा रही है यहाँ पर दैट इज सिल्वर इलेक्ट्रोड Ag माइनस 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स अस Ag पॉजिटिव, और इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो हमें बताया जा रहा है। तो लेड का तो दिया हुआ है प्लस 0.13 और ये दे रखा है माइनस 0.80। ये दो चीज़ें गिवन है, आपको बताना है सेल रिएक्शन क्या होगी और इस सेल का ईएमएफ क्या होगा। सेल रिएक्शन क्या होगी अगर हम इनको यूज़ करके एक सेल बनाए, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, और सेल ईएमएफ कितना आएगा इस दोनों इलेक्ट्रोड का यूज़ करके। तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले तो ये दो रिएक्शंस अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें इसको रिडक्शन के टर्म्स में लिखना है सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है ईएमएफ निकालने का उसमें हम रिडक्शन पोटेंशियल का यूज़ करते हैं। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें गिवन है, इस रिएक्शन को हम इस तरीके से लिख देते हैं Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स अस Pb। तो ये रिएक्शन होगी रिडक्शन की, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसके आगे साइन चेंज कर दीजिए, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.13 वोल्ट, सॉरी माइनस 0.13 वोल्ट। ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम इस वाले इलेक्ट्रोड को देखते हैं, यहाँ पर भी हमें ऑक्सीडेशन दे रखा है, हम इसको रिडक्शन के टर्म्स में लिखते हैं Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स अस Ag। इसके रिडक्शन को भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव कर देते हैं। अब एक बात आपको जो मैंने बताई थी पहले भी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। तो मान लो अगर ये इलेक्ट्रोड हमारी एनोड का काम कर रही है तो ये कैथोड का काम करेगी। वैसे भी आप यहां से देख सकते हैं दिस इज हैविंग अ नेगेटिव पोटेंशियल, दिस इज हैविंग अ पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगी और ये इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करेगी इस सेल के अंदर। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रही है उतने ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगी, और इस वजह से इस पूरी इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक मिनट, इसको आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2 से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मल्टीप्लाई नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसके पीछे रीज़न है।
दिस इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसका इस इक्वेशन से कोई रिलेशन नहीं है। इस इक्वेशन को कितने भी बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होती है, सिर्फ इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि ये वैल्यू मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि रिएक्शन के ऊपर। तो मेटल की नेचर क्या है उस चीज़ पे डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का। अब देखो ये इक्वेशन जो है इसको हम क्या करेंगे, अब इस तरीके से लिखेंगे। ये इलेक्ट्रोड हमारी ऑक्सीडेशन शो करेगी क्योंकि ये एनोड का काम कर रही है, तो इसको हम लिखते हैं Pb चेंजेस इनटू Pb2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑक्सीडेशन विल बी कैरिड आउट ऑन दिस इलेक्ट्रोड। और इस इलेक्ट्रोड को हम कैसे लिखते हैं, 2Ag पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट गिव्स अस 2Ag। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों रिएक्शंस को आप ऐड करेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा Pb प्लस 2Ag पॉजिटिव, इट गिव्स अस Pb2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। ये हो गई हमारी ओवरऑल रिएक्शन। और इसका जब आप EMF निकालेंगे तो E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.80। एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.13। ऐड करोगे क्या आ जाएगा, 0.93 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा आंसर जो इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखने को मिलता है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इसी तरीके से। कैलकुलेट द EMF ऑफ सेल कंटेनिंग क्रोमियम एंड कैडमियम इलेक्ट्रोड। सेल EMF निकालना है हमें, कितना होगा, और हमें दे रखी है कैडमियम इलेक्ट्रोड एंड क्रोमियम इलेक्ट्रोड। ये दो वैल्यूज़ हमें गिवन है। क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी हैं, कैडमियम है -0.40 और क्रोमियम की वैल्यू दे रखी है -0.74। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। कैडमियम की जो वैल्यू दे रखी है ये कम नेगेटिव है, क्रोमियम की वैल्यू दे रखी है ज़्यादा नेगेटिव है। इसका मतलब ये एनोड का काम करेगा और ये काम करेगा कैथोड का। अब हमें निकालना क्या है, सेल EMF। सेल EMF का फॉर्मूला E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड कौन सी है, -0.40, एनोड कौन सी है 0.74। इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 0.34 वोल्ट। तो ये सेल का EMF रहेगा जब आप इन दो इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे तब। अब देखिए बच्चों, ये थी प्रॉब्लम्स सेल EMF से रिलेटेड। आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है वो पूछा जाएगा कमिंग एग्जाम के अंदर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दो हाफ सेल्स दे रखे हैं हमें इस तरीके से, Al3 प्लस ऑब्लिक Al, और दूसरा हाफ सेल दे रखा है Mg2 प्लस ऑब्लिक Mg। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल भी दे रखा है। हमसे पूछा गया है सेल पोटेंशियल बताइए और सेल रिएक्शन लिखिए। तो एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है -1.66 और मैग्नीशियम का रिडक्शन पोटेंशियल हमें दे रखा है -2.36 वोल्ट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। हमें सेल EMF कैलकुलेट करना है और सेल रिएक्शन जो है इसको भी लिखना है। कैसे करेंगे, अभी एक क्वेश्चन किया था हमने
ये वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है मतलब ये काम करेगा एनोड का, ये वैल्यू कम नेगेटिव है मतलब ये काम करेगा कैथोड का। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो आप एनोड वाली रिएक्शन लिख लीजिए, Mg चेंजेस इनटू Mg2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीडेशन एनोड का। कैथोड की रिएक्शन लिख दीजिए, Al3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, इट चेंजेस इनटू Al, ये हो गया रिडक्शन। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं 2 और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 3, तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गए 6, ये हो गए 2, इस तरीके से। अब इनको ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन में क्या देखने को मिल रहा है? ये रिएक्शन होगी इस सेल के अंदर। ये तो आ गई ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब हमें सेल पोटेंशियल जो है उसको भी कैलकुलेट करना है। तो सेल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1.66। एनोड की वैल्यू कितनी दे रखी है? -2.36। -1.66 प्लस 2.36, आंसर क्या आ जाएगा? 0.7। दिस इज द वैल्यू ऑफ E0 सेल, 0.70 वोल्ट। सो दिस इज द आंसर। तो ये हो गई हमारी सेल पोटेंशियल की प्रॉब्लम्स। इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपसे पूछी जाएंगी। अब एक एप्लीकेशन और बता देता हूं मैं आपको, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का ही। हो सकता है आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस चीज़ से मिल जाए, हालांकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है, इसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? उतना ही ज़्यादा नेगेटिव। जो कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव। तो आपको 2 पॉइंट्स नोट करवाए थे मैंने। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स अगर हाईली नेगेटिव है तो मोस्ट रिएक्टिव, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो लीस्ट रिएक्टिव, और इन दोनों की इंटरमीडिएट वैल्यू है तो वो रिएक्टिव हो सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, E0 वैल्यू दे दी गई इस तरीके से 0.76 वोल्ट माइनस E0 वैल्यू ऑफ Fe2+/Fe 0.54 volt and E0 value of Cu2+/Cu 0.34 volt. Arrange these metals in the order of their reactivity. इन metals को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे लास्ट में वो मेटल लिखा जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे पहले वो मेटल जिसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो देखो, आपको मैंने समझाया था जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल, ये मेटल के लिए है। तो सबसे कम रिएक्टिव हो गया अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू कॉपर, इसके बाद में आयरन और इसके बाद में जिंक।